आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा आरा के द्वारा जिला कार्यालय बामपाली में सक्रिय सदस्यों का महासम्मेलन ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन करके मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया। बैठक का संचालन जिला के निवर्तमान उपाध्यक्ष लव पांडे, स्वागत भाषण नगर अध्यक्ष हैप्पी तिवारी व धन्यवाद ज्ञापन भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुशील मिश्रा जी ने किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित बैकुंठपुर के पूर्व विधायक व प्रदेश के महामंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश व प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे कार्यकर्ता संगठन का विस्तार के लिए रात दिन निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी वाद विवाद से बचते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सहारा विधायक आदरणीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने संबोधन में कहा कि आरा विधानसभा के आवास योजना लोगों के पास उपलब्ध होने वाली है और सरकार ये काम भी कर रही है। सरकार वो आवास देगी भी, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, बात करते हैं तो पता चलता है फलाना मुखिया जो आपके विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके चलते हमें ये आवास योजना मिल रहा है। विभिन्न माध्यमों से आपके खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहा है और इसलिए तमाम पार्टियां हैं इस देश में, लोकतंत्र में पार्टियां रहेंगी, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय पद्धति है लोकतंत्र में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम सबसे अलग हैं। और अलग केवल करने के लिए नहीं है, अलग हैं। सबसे पहले जो जरूरी है, राजनीतिक दल के बारे में जनता के मन में क्या परसेप्शन, क्या भाव, क्या धारणा पैदा हो, तो हमारे मारने में धरना, हमारे नेतृत्व ने यह पैदा करने में सफलता पाया कि हम जो कहते हैं उसे करते हैं। देवियों सज्जनों, हमने जनसंघ का दिन भी देखा था, गला फाड़ फाड़ के उस समय नारा लगाते थे, कौन करेगा देश अखंड, भारतीय जनसंघ, हम लोग नारा लगाते थे। धारा 370 रद्द करेंगे, जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, देश में समान आचार संहिता लागू करेंगे, एक देश एक नागरिक। हमारे नेता डॉक्टर श्याम साधकर जी, जिन्होंने स्थापना किया इस दल का, अब इस दल की किन परिस्थितियों में, मैं बराबर कहता हूं कि भारत माता के शरीर के दो टुकड़े नहीं हुए रहते, गंगा और पद्मा का पानी लाखों करोड़ों हिंदुओं के खून से लाल नहीं हुआ रहता, तो शायद राजनीतिक दल के रूप में, स्वरूप में हमारा जन्म भी नहीं हुआ। हमारा जन्म तो उन परिस्थितियों में हुआ है, डॉक्टर श्याम कहते हैं। हम इस तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय हम नारे लगाते थे तो हमको विश्वास नहीं था कि हम अपने जीवन में जो नारा लगाते हैं उसे देख पाएंगे। नारा लगाते हैं, हमारा संकल्प है, हमारी नजरिया, बस यही अपना कर्तव्य मानते हैं। लेकिन हमारे नेतृत्व ने जो कहा तो किया, लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन नारा कुछ दूर से लगा। अब लोग स्थिर थे। वाजपेयी जी जब पहली बार लाल किला पर
और संबोधित किया देश को, तो हम लोगों में से हजारों कार्यकर्ताओं के आंख से आंसू बह रहे थे। यह देखकर कमल निशान लाल किले पर हम लोग नहीं सोचते थे, कल्पना भी नहीं थी, लेकिन नारा लगाते थे, क्या सोच के लगाते थे, लेकिन सबल नेतृत्व तो हमारे पीछे था। वह पूरा हुआ। धारा 370 कितना आसानी से खत्म हुआ, उसे भी हमने अपने जीवन में देखा। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा करते हुए आज यहाँ इस उम्र में 78 वर्ष की उम्र में पहुंचा। 1947 में मेरा जन्म हुआ, 1961 में मैंने मैट्रिक पास किया। आप सोच सकते हैं तो हम जो कहते हैं तो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हर अवसर पे प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही जिले के महामंत्री आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के और इस जिले के अध्यक्ष श्री विभू जैन जी, संचालनकर्ता